पुलिस की शिकंजे में आई ये महिला और युवक वो शातिर हैं जिन्होंने सभी रिश्तों और संबंधों को ताक पर रखकर एक युवक को मौत की नींद सुला दिया। जिस युवक की हत्या की गई वह भी कोई और नहीं बल्कि इस महिला का पति भोला ही था। अपने पति के साथ मिलकर इस महिला ने इस वारदात के बाद पुलिस को भी पहले बरगलाया, लेकिन जब सख्ती हुई तो खुल गया पूरा राज। दरअसल धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के राजौरा खुर्द गांव के पास एक कुएं में एक युवक की लाश मिली थी। घटना की खबर मिलते ही सैपऊ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कुएं से बाहर निकलवाया और धौलपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक भोला की गर्दन पर रस्सी के निशान और शरीर से पत्थर भी बंधे हुए थे। बाद में मृतक की शिनाख्त सदर थाना क्षेत्र के मसूदपुर निवासी भोला के रूप में हुई। सदर पुलिस के मुताबिक मृतक के पिता ने उसी दिन थाने पर आकर रिपोर्ट दी थी कि उसका बेटा 5 दिन से लापता है, जिसकी देर रात राजौरा खुर्द के पास लाश मिली। मृतक की शिनाख्त के बाद परिजनों ने भोला की पत्नी और नगला पोट निवासी संजय के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। एक गुमशुदगी भोलाराम पुत्र माता प्रसाद की दर्ज हुई, जिस पर हमने संदिग्ध एक नंबर की कॉल अटेंड निकलवाई। उसी शाम को सैपऊ इलाके में डेड बॉडी मिलने की अज्ञात डेड बॉडी की सूचना मिली। उसको सैपऊ वालों से दिखवाया। उन्होंने कल जब पोस्टमार्टम के दौरान शनाख्त हुई तो उसी शख्स की पाई गई। इस बाबत उसके पिता ने हत्या का मुकदमा नामजद संजय और मृतक की पत्नी के खिलाफ दर्ज करवाया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दोनों ही आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दरअसल पत्नी मायावती के आरोपी संजय से विवाह पहले से ही प्रेम संबंध थे, जिसके चलते आरोपी संजय का मृतक के घर आना जाना था। कुछ दिनों पहले भोला को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद संजय का वहां आना जाना बंद हो गया। बस उसके बाद से ही मायावती और उसके प्रेमी ने भोला को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रच डाला और संजय ने कॉन्फ्रेंस के जरिए मृतक की पत्नी से ही दूसरी लड़की बनकर बात कराई। 2 दिन लगातार बात कर भोला को सैपऊ बुला लिया। भोला 17 मार्च को जब सैपऊ पहुंच गया तो वहां उसे संजय मिला और आपस में बातचीत कर दोनों ने शराब पी, जिसके बाद आरोपी उसे अपने साथ घर ले जाने लगा। घर जाते समय रास्ते में संजय ने भोला के नाजुक अंगों पर लात मारकर उसे बेहोश कर दिया और उसी के जूतों के फीते से गला दबाकर उसकी हत्या कर कुएं में फेंक दिया। आखिर जब पुलिस ने मायावती से सख्ती से पूछताछ की तो सारा राज सामने आ गया। जब भोला को इस बात का शक हुआ कि इसके संबंध उस संजय से है, उसने ऐतराज़ किया। इसको बुरा लगा। इसने और आरोपी ने एक प्लान किया। प्लान करने के बाद भोला की बहन की ननद बनके खुद भोला की पत्नी ने कॉन्फ्रेंस कॉल से, संजय के द्वारा किए गए कॉन्फ्रेंस कॉल से इससे बात की भोला से और बरगलाकर सैपऊ बुलाया। खेड़ा से सैपऊ बुलाया। सैपऊ में क्या नाम संजय ने इसको कैप्चर किया और इसको शराब पिला के और 2-3 घंटे में ख़त्म किया और कुएं में डाल दिया। प्रेम में पागल हुई महिला की करतूत के बाद अब दोनों आरोपी खाकी की गिरफ्त में है। अब पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी है, लेकिन पुलिस ने अब इस मामले का खुलासा करने के बाद राहत की सांस ली है। लेकिन इस घटना ने रिश्तों पर लगते दाग को एक बार फिर सामने ला दिया है। फर्स्ट इंडिया के लिए धौलपुर से विनोद तिवारी की रिपोर्ट।